नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम फिर बात कर रहे हैं अडानी ग्रुप की। बहुत दिनों के बाद बात हो रही है और सवाल उठ रहा है, इसलिए बात हो रही है। और बात ये हो रही है कि जिस वक्त अडानी समूह लगातार कर्जा पटाने में लगा है, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से खबरें आ रही हैं कि वो अपने तरह तरह के कर्ज चुका रहे हैं। अडानी पोर्ट्स की तरफ से तो खबर है वो 13 अरब डॉलर का अपना कर्जा चुका रहा है या बॉन्ड वापस बायबैक कर रहा है। तो ऐसे में अगर ये खबर आए कि अडानी समूह फिर कर्ज उठाने की कोशिश में है, कोशिश कर रहा है, तो कैसा लगेगा। तो इसी तरह बाजार को आश्चर्यचकित कर रही है खबर। खबर हालांकि ये इकोनॉमिक टाइम्स अखबार में है और सूत्रों के हवाले से है। और सूत्रों ने कहा है कि हमारा नाम सामने नहीं आना चाहिए, उनका कहना है, अकॉर्डिंग टू पीपल हु आस्क नॉट टू बी आइडेंटिफाइड। क्योंकि ये जो चर्चा चल रही है प्राइवेट चर्चा है, ये पब्लिक में नहीं है, इसलिए वो बताना भी नहीं चाहते हैं कि आप ये बताएं कि हमने आपको ये खबर दी है। लेकिन जाहिर है अब पत्रकारों के सूत्र होते हैं तो उनको ये खबर आ गई है। उनको उनका कहना है कि अडानी ग्रुप अपने नए ग्रीन एनर्जी कारोबार के लिए, उसके प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 80 करोड़ डॉलर बाजार से उठाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से जाहिर है अडानी समूह की सबसे बड़ी बोरोइंग या उधारी का प्रोग्राम होगा। उसके बाद से तो चर्चा यही चल रही थी लगातार कि अडानी ये वाला कर्ज खत्म कर रहे हैं, ये वाला कर्जा चुका रहे हैं, वक्त से पहले रीपेमेंट कर रहे हैं। यानी जो डर वहाँ जताया गया था, और एक आध और रिपोर्ट्स में भी उससे पहले वो डर आ चुका था कि अडानी समूह पे बहुत बड़ा कर्जा है, तो वो उस कर्ज को हल्का करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। ये बात बिल्कुल साफ दिख रही है। लेकिन अब यहाँ चर्चा आ रही है कि वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से और कर्ज लेने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें जो नाम आए हैं वो सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन है, डीबीएस बैंक है, मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी। ये उन्हीं सूत्रों ने बताया है जिन सूत्रों ने कहा है कि हमारा नाम सामने नहीं आना चाहिए क्योंकि ये तो प्राइवेट बातचीत है, और ये प्राइवेट बातचीत हमने आपको बताई, ये खबर सामने नहीं आनी चाहिए। ये साथ में वो कह रहे हैं कि यह 70 करोड़ 700 मिलियन डॉलर यानी 70 करोड़ डॉलर से लेके 80 करोड़ डॉलर यानी 800 मिलियन डॉलर तक कुछ भी इसमें फाइनेंसिंग का साइज हो सकता है। क्योंकि अभी तक ये प्लान फाइनल नहीं हुए हैं, ये फाइनल उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर होने की गुंजाइश बाकी है। इसलिए जब वो सामने आ जाएगा तो पता चलेगा। और मैंने सीधे संपर्क नहीं किया है, लेकिन उस अखबार ने अडानी समूह से टिप्पणी मांगी है तो उन्होंने इस पर कमेंट करने से इनकार कर दिया है। और बाकी जो उससे जुड़े हुए बाकी संस्थान हैं, उन्होंने, किसी ने ईमेल का जवाब नहीं दिया है, किसी ने कह दिया हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। तो खबर ऐसी सूरत में मोटे तौर पे बाजार में माना जाता है कि जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या कमेंट करने से इनकार कर रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ है। वरना बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स जब आप उनके बारे में इस तरह की कोई खबर लेके जाते हैं और अगर वो खबर गलत होती है तो बहुत स्पष्ट रूप से कैटेगोरिकल डिनाइल भेजते हैं और लिख देते हैं कि हम कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई कर रहे हैं। और इस वक्त जो भी बैंक्स हैं, कोई भी अगर प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर बैंकों में और ख़ास तौर पे विदेशी बैंकों में अडानी समूह को कर्ज देने के प्रति वो थोड़े कंफर्टेबल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो चिंताएं दुनिया भर की उड़ी हुई थी और जिन चिंताओं को पूरी दुनिया में फैलाया गया, उन चिंताओं से इसका अर्थ है कि वो बैंक बहुत इफेक्टेड नहीं है, असर नहीं है उन पे पड़ा है कि आप अडानी समूह को कर्जा देंगे तो कर्जा वापस आने की आसार नहीं है उस वक्त जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी। तो एक तरह से तो ये अडानी समूह के लिए थोड़ा मजबूती का संकेत है। लेकिन दूसरी तरफ जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद लगभग 120 अरब डॉलर का मार्केट कैप में नुकसान उठा चुका है अडानी समूह, वहाँ से अब वो लगातार कोशिश कर रहा है कि अपना कर्ज का बोझ कम से कम दिखाएं। फिर भी क्या वो इस कारोबार में इतना बड़ा कर्जा लेंगे तो ये अच्छा संकेत होगा। इसका जवाब ये भी है कि एक, वो ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट नया शुरू कर रहे हैं और कॉरपोरेट्स, बड़ी कंपनियां, बड़े समूह कर्ज लेके काम करते हैं। भले ही उनके पास अपना कंपनी का पैसा हो, प्रमोटर का पैसा हो, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का तरीका है। जब आप कर्ज लेते हैं तो कोई थर्ड पार्टी से कर्जा लेते हैं, वो आपके प्रोजेक्ट की बारीकी से जांच करती है क्योंकि आपके पास उसका पैसा, उसका स्टेक है इसमें। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ऑडिटिंग का काम भी हो जाता है। तो कई बार माना जाता है कि अपना पैसा लगाकर प्रोजेक्ट सारा खड़ा किया जाए, इसके बजाय कुछ कर्जा लेके आगे बढ़ाना बेहतर रहता है। क्योंकि इससे आपके लिए, आपके पास दो तरह की गुंजाइश बाकी रहती है। एक, अगर आपको और पैसे की ज़रूरत पड़े तो आपके पास है,
हालांकि फिर जो प्रोमोटर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि दोबारा भी बाज़ार से उठाया जाए, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी सूरत आ जाए कि बाज़ार से मिलना मुश्किल हो रहा है, तो फिर अपना पैसा काम आ जाएगा। जैसा पिछले कुछ समय में हमने अडानी समूह में देखा कि जब वो कर्ज चुकाने की नौबत आई तो उन्होंने अपने पैसे से भी कर्ज चुकाया, अपने शेयर बेच के या प्लेज करके, जो और पहले प्लेज कर रखे थे उनको छुड़ाया, तो पैसा कहीं से तो आया। बाजार में अगर इस वक्त कोई पैसा नहीं दे रहा है तो पैसा कहाँ से आया था, यानी कि आपके पास था। तो ऐसे गाढ़े वक्त के लिए पैसा रखा जाता है, और जो प्रोजेक्ट लगना है अगर उसका सब कुछ दुरुस्त है, आपकी जो आपने कैश फ्लो का हिसाब बनाया हुआ है, प्रोजेक्शंस हैं वो साफ़ हैं, तो आपको बैंक्स फाइनेंस कर देते हैं, या इंटरनेशनल दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइनेंस करते हैं, या आप बॉन्ड जारी करके पैसा उठाते हैं। तो वो तरीका अडानी समूह इस्तेमाल कर रहा है। ये जब सामने आएगा पूरा प्रस्ताव और ये फाइनेंसिंग हो जाएगी, तब पता चलेगा कि वो किस भाव पर ये कर्जा ले रहे हैं, यानी कितना ब्याज चुका रहे हैं। उससे ये भी साफ होगा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का अडानी समूह पर विश्वास कुछ कमज़ोर हुआ है। अगर ब्याज दर ऊंची होती है तो इसका अर्थ है कि वो इसको रिस्की बेट मानते हैं, और अगर पुरानी ब्याज दरों पे या जिस तरह की ब्याज दर आज बाज़ार में चल रही है उसी पर उनको एक कर्ज मिलता है, तो इसका अर्थ है कि उनको भरोसा बना हुआ है, चिंता की कोई बात नहीं दिख रही है। तो एक तरह से ये एक टेस्ट भी होगा अडानी समूह की साख का अंतर्राष्ट्रीय मनी मार्केट में या कर्ज के बाज़ार में, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में, कि वो बाज़ार इस समूह को कैसे देख रहा है, किस इसको कितना मजबूत मान रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त वो तमाम कर्जे चुका रहे हों उस वक्त वो नया कर्जा उठा रहे हैं तो ये कोई गंभीर चिंता की बात ही मानी जाए। इसे चिंता की बात भी माना जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ चिंता की बात ही नहीं है, इससे मजबूती का संकेत भी माना जा सकता है। और अगर सारे फैक्ट सामने आ जाएंगे उस वक्त ये कहना आसान होगा कि ये परेशानी की का संकेत दे रही है ये बात, या ये आश्वासन का, भरोसे का संकेत दे रही है। विजडा में आज इतना ही, विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।